देश के अपमान पर सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय जाने पर बीजेपी कार्यकर्ता अड़े हुए हैं। ये तस्वीरें देखिए। अलग अलग शहरों में प्रदर्शन। जम्मू में राहुल गांधी का पुतला फूंका गया है। सूरत में, गुजरात में बीजेपी का कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन। एआई समिट में दरअसल यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था, टी शर्ट खोलकर हंगामा किया था, जिसको लेकर ही नाराजगी देखने को मिल रही है। और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने देश के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन किया है, चाहे तस्वीरें गुजरात की हो या फिर जम्मू की। हाथों में बैनर पोस्टर लिए बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका कहना है कि प्रदर्शन करना ही था तो दिल्ली में किया जा सकता था, एआई समिट में आके क्यों किया गया? दिल्ली के जंतर मंतर में जाकर कर सकते थे, लेकिन समिट में आने का क्या मतलब था? ये तीन तस्वीरें आप देख रहे हैं। राजधानी दिल्ली जहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है, बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जुटे दिखाई दे रहे हैं। इसमें बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। जम्मू जहां राहुल गांधी का पुतला तक फूंका गया है और सूरत में भी इसी तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। उनका कहना है कि एआई समिट में यूथ कांग्रेस ने टी शर्ट उतारकर हंगामा किया था, जिसको लेकर वो नाराज हैं और इसीलिए प्रदर्शन किया जा रहा है। अब इस पर सियासत भी देखने को मिल रही है। अब चार तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाते हैं। दिल्ली के अलावा अलग अलग जगहों पर भी प्रदर्शन। जम्मू, सूरत और जयपुर में भी इसी तरीके से प्रदर्शन जारी है। इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया गया। 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। टी शर्ट खोलकर प्रदर्शन के खिलाफ आक्रोश दिख रहा है। दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस मुख्यालय जाने की कोशिश की तो जम्मू और सूरत में राहुल गांधी का पुतला फूंका गया है और जयपुर में भी बैरिकेड तोड़कर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आगे बढ़ने की कोशिश की है। इस दौरान न सिर्फ नारेबाजी की जा रही है, बल्कि राहुल गांधी का पुतला फूंककर नाराजगी भी जाहिर करते बीजेपी कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं इन तस्वीरों में। तो दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर प्रदर्शन के दौरान बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी मौजूद थे। उन्होंने राहुल गांधी को वैचारिक आतंकवादी और अर्बन नक्सली कहा। उन्होंने कहा कि ये जो हुआ है वो गलत है। हमारे संवाददाता जितेंद्र भाटी ने उनसे बातचीत की, सुनिए। मनोज तिवारी हमारे साथ हैं। मनोज तिवारी कह रहे हैं कि भारत को बम गोलों से नहीं बल्कि वैचारिक आतंकवाद से ही हराने की कोशिश की जा रही है। मनोज जी, दोस्तों, ये बहुत बड़ी साजिश है, देशद्रोह है, गद्दारी है। भारत की तेजी से बढ़ रही प्रगति के पथ पर कांटे बिछाने की कोशिश है और ये इसको हम वैचारिक आतंकवाद मानते हैं। कौन कौन है वैचारिक आतंकवादी? राहुल गांधी नेता है उसके। वो भी आतंकवादी है। वो बहुत बड़े अर्बन नक्सली हैं। कई अर्बन नक्सली इस वैचारिक आतंकवाद को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत की जनता सतर्क है। कल जिस प्रकार से जूते चप्पल लगे उन लोगों को, ये भारत की जनता की सतर्कता दिखाती है। लेकिन इस इंटेलेक्चुअल टेररिज्म से हमें सावधान रहना है और ऐसे भाड़े के गुंडों को सजा भी मिलनी चाहिए। मनोज जी, आपको क्या लगता है कि खाली कार्यकर्ताओं का प्रोटेस्ट था या इसको राहुल गांधी कहने पे किया गया? भाई, राहुल गांधी माफी मांगे। अगर राहुल गांधी ने नहीं किया तो माफी मांगे। वो राहुल कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से इसको पोस्ट किया गया है, कोई डाउट नहीं है। आप क्या देखेंगे जो मुकदमा दर्ज हुआ इसमें राहुल गांधी का नाम भी होगा? नहीं, अभी तो होगा ही, चूंकि वो राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं, पार्टी के नेता हैं, तो उनको सहना पड़ेगा। मनोज तिवारी को आप सुन रहे थे। दिल्ली में बीजेपी का प्रदर्शन खत्म हो गया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हिरासत में लिए गए हैं। वीरेंद्र सचदेवा को बस से लेकर गई है पुलिस की टीम। दर्जनों कार्यकर्ताओं को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 2 लेयर की बैरिकेडिंग तोड़ दी। इस दौरान पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगाई थी, लेकिन उसको भी तोड़कर बीजेपी के कार्यकर्ता आगे बढ़े। कांग्रेस दफ्तर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे कार्यकर्ता। इस दौरान पुलिस की टीम ने कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की और हिरासत में भी दर्जनों कार्यकर्ताओं को लिया गया है। वीरेंद्र सचदेवा को भी बस में लेकर पुलिस की टीम गई है। देखिए कांग्रेस मुख्यालय से हमारे संवाददाता जितेंद्र भाटी की ग्राउंड रिपोर्ट।
इस वक्त मौजूद है कांग्रेस दफ्तर के बेहद करीब। आप यहाँ पर देखेंगे पुलिस बल आपको नजर आएगा और देखिए सामने एक बस भी नजर आ रही है जहाँ पर कुछ कार्यकर्ताओं को और साथ में जो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा उनको यहाँ पर पुलिस ने हिरासत में लिया है, क्योंकि लगातार ये जो कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस दफ्तर का घेराव करने की तरफ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने यहाँ पर जो है इन्हें रोका है और फिलहाल अब इनको हिरासत में लिया जा रहा है ताकि आगे तक ना पहुँच पाए। साफ तौर पर जिस तरीके से कल IYC यानी कि जो यूथ कांग्रेस है उसने एआई समिट में प्रदर्शन किया था शर्टलेस होकर के, उसके विरोध में उनका कहना है कि देश का अपमान है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही केवल अपमान नहीं है और उसके लिए राहुल गांधी और कांग्रेस की लीडरशिप को माफ़ी मांगनी चाहिए। और इसी मांग को लेकर के देखिए प्रदर्शन हो रहा था यहाँ पर और इस दौरान जो यहाँ पर नेता हैं उनको अब यहाँ पर हिरासत में लिया गया है। पुलिस तमाम जो बाकी प्रदर्शनकारी हैं उनको भी हटाने के लिए कह रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि आप अपने प्रदर्शन को खत्म किया जाए वरना आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये चेतावनी भी दी जा रही है ताकि कार्यकर्ता आगे ना बढ़े। वीडियो से चेतन शर्मा के साथ जितेंद्र भाटी, टीम बातों दिल्ली। तो दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को भी पुलिस की टीम लेकर गई। TV9 से बातचीत में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बताया कि राहुल गांधी का खून इटली का है, देश की तरक्की नहीं पच रही है। क्या कहा सुनिए। और यहाँ पर वीरेंद्र सचदेवा हमारे साथ है। आपने कहा कि राहुल गांधी का खून इटली का है इसलिए वो तरक्की पर चला नहीं पा रहे हैं। देखिए, अगर आप देश का विरोध कर रहे हैं, एआई समिट भारतीय राष्ट्र का सम्मेलन था, किसी पॉलिटिकल पार्टी का सम्मेलन नहीं था, पूरे विश्व के प्रतिनिधि वहाँ थे। और अगर इस तरह की घटना राहुल गांधी उसके किराए के गुंडे करते हैं तो आप सीधा सीधा राष्ट्र के खिलाफ काम कर रहे हो। आपको राजनीतिक पार्टी का विरोध करना कीजिए, किसी व्यक्ति का विरोध करना कीजिए, लेकिन आप देश का विरोध करेंगे तो आपको इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। बात खून पे कहाँ से आ गई? खून पे मैंने बताया ना कि अगर राष्ट्र की भक्ति उनके जज्बे में होती तो ये हरकत क्यों करते? आगे क्या प्रोग्राम क्या है? हम राहुल गांधी का इस्तीफा भी मांग रहे हैं, माफी भी मांग रहे हैं और हमारा विरोध जारी रहेगा। और सिर्फ दिल्ली ही नहीं, अलग अलग शहरों में इसी तरह से प्रदर्शन जारी है। जम्मू की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। जम्मू में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ मार्च निकाला और राहुल गांधी का पुतला फूंका गया। हमारे संवाददाता रमन सैनी की रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में चल रहे इंटरनेशनल एआई समिट में यूथ कांग्रेस की तरफ से घुसकर प्रोटेस्ट किया गया और जिस तरीके से वहां पर हंगामा किया गया उस चीज़ को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जो हैं वो सड़कों पे उतरे हैं और कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ जो है वो प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर राहुल गांधी का पुतला जो है वो जलाया गया है। दरअसल जितने भी भारतीय जनता पार्टी युवा कार्यकर्ता के जो कार्यकर्ता हैं उनका कहना है कि कहीं ना कहीं देश की छवि को धूमिल करने की कोशिश जो है वो कांग्रेस की तरफ से की गई है और यही सबसे बड़ा जो एक आरोप जो है वो इनकी तरफ से लगाया जा रहा है। इसीलिए देश भर के अंदर आज अगर आप देखेंगे तो ये विरोध प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की तरफ से किया जा रहा है और जगह जगह पर पुतले जो हैं वो फूके गए हैं और ये साफ तौर पर जो है वो एक संकेत देने की कोशिश की गई है कि इस तरीके से देश का अपमान जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लगातार अगर आप देखेंगे तो ये तस्वीरें जो हैं वो जम्मू से आपको देखने को मिल रही है और जम्मू में लगातार जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन का दौर जो है वो चल रहा है। और बीजेपी का राहुल गांधी पर बड़ा हमला। बीजेपी ने कहा लश्कर-ए राहुल के सिपाही देश में विदेशी मेहमानों के सामने भारत की छवि खराब कर रहे हैं। पूरा देश यूथ कांग्रेस की हरकत से आक्रोशित है। कांग्रेस ने नग्नता का प्रदर्शन किया है तो मेहमानों के सामने देश की छवि खराब करने की कोशिश। पूरा देश इस विषय को लेकर उद्वेलित भी है और आक्रोशित भी है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में, एक जमाने से गुट निरपेक्ष सम्मेलन से लेकर अनेक सम्मेलन कांग्रेस के जमाने में हुए, वहां पर जाकर ऐसी निम्न स्तरीय और नग्नता की राजनीति का प्रदर्शन किया गया हो। भारत के प्रति संपूर्ण विश्व में सम्मान और संभावनाओं का पारावार दिख रहा है और उसी समय लश्कर-ए राहुल के झंडा बरदार भारत की इज्जत को तार तार करने में लगे हुए हैं। अभी तक राहुल गांधी जी विदेश में जाकर भारत के बारे में अपमानजनक, आपत्तिजनक और निंदनीय बयान देते थे। अब लश्कर-ए राहुल के सिपाही, लश्कर-ए राहुल के झंडा बरदार,
लश्कर राहुल के फरमाबरदार अब भारत की धरती पर भी विदेशी मेहमानों के सामने भारत की छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। तो कांग्रेस ने सारी हदें पार कर दी, बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए गए। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जयपुर की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि पुलिस की टीम ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की और ध्वज आर्य हमारे संवाददाता हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ध्वज, बीजेपी का कहना है कि देश के अपमान का मुद्दा है और देश की छवि खराब करने की कोशिश की गई है। जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है अलग अलग शहरों में, ऐसा ही लग रहा है कि हाल फिलहाल ये मामला ठंडा नहीं होने वाला है। फिलहाल वहां की क्या तस्वीरें? देखिए, निश्चित तौर पर ये भाजपा युवा मोर्चा का प्रोटेस्ट है और कांग्रेस का जो ऑफिस है जो कि चांदपोल स्थित है, जयपुर के चांदपोल इलाके में, उसको घेरने की पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर जो पुलिस ने भारी बैरिकेडिंग की है, भारी जाब्ता यहाँ पर तैनात किया गया है। आगे बढ़ने की कोशिश जो है भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता कर रहे हैं और पुलिस से जो है एक लंबी जद्दोजहद देखी जा सकती है, बहस हो रही है। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया है, हालांकि यहाँ पर पुलिस इन्हें रोकती हुई नजर आ रही है। पूरे देश भर में विरोध जो है पूरी तरीके से किया जा रहा है, भाजपा की तरफ से, भाजपा के कार्यकर्ताओं की तरफ से, युवा मोर्चा की तरफ से। और ये विरोध इसलिए किया जा रहा है कि दिल्ली में जो अंतर्राष्ट्रीय एआई समिट के दौरान जो ये कांग्रेस के जो कार्यकर्ता घुसे थे और उसके अंदर उन्होंने हंगामा किया था, इसी का विरोध यहाँ पर देखा जा सकता है। और पूरे देश भर में इस तरीके का विरोध किया जा रहा है। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो अंदर घुसते हुए नजर आ रहे हैं और उनका जो विरोध है वो बिल्कुल इसी हंगामे को लेकर प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। ध्वज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।